हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साइंस के 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक पदार्थ है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हीरा, बी चांदी, सी एल्यूमिनियम या फिर डी ग्रेफाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हीरा जो है ये एक कुचालक पदार्थ होता है, जबकि चांदी, एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट ये सभी चालक पदार्थ हैं जिनमें से विद्युत का चालन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से बॉक्साइट में से क्या निकलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया गया है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि बॉक्साइट किसकी मिश्र धातु है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट में से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है आंवला। आंवला से हमें सबसे अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलती है। अब बात आई है विटामिन सी की, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आता है। और इसका प्रमुख स्रोत तो हमने देख ही लिया कि विटामिन सी जो है वो आंवले से सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। इसके अलावा विटामिन सी के बारे में कुछ फैक्ट्स ये हैं कि प्रतिदिन विटामिन सी का स्रोत जो है वो हरी मिर्च से हमें प्राप्त होता है। घाव भरने में विटामिन सी सहायक होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। मूत्र द्वारा उत्सर्जित विटामिन होता है विटामिन सी, जो कि शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सा जीव एक कोशिकीय प्राणी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, यहाँ पर अमीबा जो होता है ये एक कोशिकीय प्राणी होता है, बाकी सभी में कोशिका एक से अधिक पाई जाती हैं। अगला है प्रश्न नंबर 5, इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है? अगर हम यहाँ पर बात करें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो ये सब ऊर्जा के स्रोत हैं जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन अगर वहीं बात करें कि मानव शरीर का विकास और निर्माण किसके द्वारा होता है, तो वो होता है विटामिन के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लेकर आते रहेंगे। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपके ऑप्शन है फलों का पकना, दूध का दही बनना, जल का हिमीकरण या फिर भोजन का पचना। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जल का हिमीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी जो सभी परिवर्तन है ये हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए, रासायनिक परिवर्तन को आप आसानी से छांट सकते हैं कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है। इसके लिए आपको करना ये होता है, जैसे फलों का पकना है तो फल एक बार पक गए तो ये वापिस हम इनको कच्चे फलों में तब्दील नहीं कर सकते। इसी तरह से दूध का दही बनना, जब एक बार दही बन जाती है तो हम उसको दोबारा से दूध में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से भोजन का जो पाचन है, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो वो दोबारा से भोजन में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके बीच में कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है और कौन सी भौतिक अभिक्रिया है। जबकि अगर हम जल की बात करें, जल के हिमीकरण की, जल का हिमीकरण मतलब होता है जल से बर्फ बन जाना, जल का जम जाना, तो उसे हम गर्म करके दोबारा से जल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आगे है प्रश्न नंबर 7, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, जिनके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया चलती रहती है। तो इसी वजह से सूर्य का जो मुख्य ऊर्जा स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन। अगला है प्रश्न नंबर 8, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कपास का जो रेशा है वो कपास के बीज से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। जब लोहे में जंग लगता है तो क्या परिवर्तन होता है? तो आपने देखा होगा जब भी लोहे पर जंग लगता है तो उसका वजन हल्का सा बढ़ जाता है, क्योंकि जंग लगने के बाद क्या होता है कि उस पर जो एक्स्ट्रा जो फेरिस ऑक्साइड है वो जमा हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा इसका वजन बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जब भी लोहे पर जंग लगती है तो क्या परिवर्तन होता है? इसका वजन बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 10, इनमें से वसा में कौन सा विटामिन विलय नहीं होता? यानी कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि वसा में नहीं घुल सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वसा में विटामिन जो विलय होते हैं वो होते हैं, आप इस तरह से याद रख सकते हो, KEDA, कीड़ा, ठीक है।
कीड़ा मतलब कि कीड़ा जो है वो जल के अंदर नहीं घुलेगा और ये वसा के अंदर घुलेगा, इसलिए विटामिन के, ई, डी और ए ये सभी विटामिन जो हैं ये जल के अंदर नहीं घुलते, ये वसा के अंदर घुल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत विटामिन बी और विटामिन सी ये दो विटामिन ऐसे हैं जो कि जल के अंदर विलय होते हैं। और यहीं पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि ऐसे कौन से विटामिन हैं जो कि मूत्र द्वारा उत्सर्जित किए जा सकते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी, क्योंकि ये जल में विलय होते हैं इसलिए इनको मूत्र द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन नामक गैस का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है इसको कहा जाता है स्टेपीज और ये हमारे कान में पाई जाती है। यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे दोनों कान के अंदर तीन तीन हड्डियाँ पाई जाती हैं और इनमें सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगर बात करें हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की तो वो होती है फीमर नामक हड्डी जो कि हमारे पैर में यानी कि जांघ में पाई जाती है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप जरूर याद रखना। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पसलियों के जोड़े पूछे हैं तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगर बात करता पसलियों की तो कुल 24 पसलियाँ होती हैं, 12 जोड़े अर्थात 24 पसलियाँ। आगे प्रश्न नंबर 14, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का जो टीका होता है वो नवजात शिशु को 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कल्वेटिक ग्वेनिन और ये टीका इस वजह से लगाया जाता है ताकि भविष्य में जो शिशु है उसको टीबी होने का खतरा कम से कम रहे। इस वजह से बीसीजी का टीका उसके जन्म के 7 दिन के भीतर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 15, गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके घनत्व के, इसका सही उत्तर होगा समानुपाती होता है, क्योंकि जब हम किसी गैस पर दाब लगाते हैं उस पर दबाव बनाते हैं तो उसका जो घनत्व है उसकी सघनता है उसमें वृद्धि होती है, वो पास पास आने लगती है, मतलब कि उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। इस वजह से गैस द्वारा लगाया गया दाब उसके घनत्व के बिल्कुल समानुपाती होता है। प्रश्न नंबर 16, डॉपलर प्रभाव लागू नहीं होता। तो डॉपलर प्रभाव श्रव्य तरंगों पर लागू होता है, पराश्रव्य तरंगों पर भी लागू होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों पर भी लागू होता है, लेकिन यह प्रघाती तरंगों पर लागू नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा गति का जड़त्व। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर गति के जड़त्व का मतलब है कि जब बस लगातार चल रही थी तो हम गति में थे, लेकिन जब अचानक से ब्रेक लगता है तो हमारा शरीर लगातार गति में रहने का प्रयास करता है और इसी वजह से हमें अचानक से आगे की ओर झटका लगता है, क्योंकि हमारा शरीर आगे जाने की कोशिश करता है, उसी गति में रहने का प्रयास करता है, इसे ही गति का जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किसी तारे की दीप्ति किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी तारे की जो दीप्ति है यानी कि उसका तेज, उसका जो प्रकाश है जो हम तक पहुँच रहा है वो उसके आमाप और पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, तापमान पर यह बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो, अब देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा उसका भार घट जाता है ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की बजाय 1/6 है, सिर्फ 1/6। तो अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 kg है तो वो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? तो 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो वो चंद्रमा पर सिर्फ और सिर्फ 10 किलोग्राम रह जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर नहीं करता, लेकिन भार जो होता है W = mg, तो ये जो द्रव्यमान है इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं त्वरण की तभी हमारा भार आता है, तो ये सीधा सीधा भार त्वरण पर निर्भर करता है। इस वजह से चंद्रमा पर हमारा वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर बी, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के जरूरी होता है। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता और या फिर बहुत देर से बनता है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, अनाज, फल, दूध आदि। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21,
मोमबत्ती का जलना क्या दर्शाता है? तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप यहाँ पर देखिए, जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनमें लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक नहीं होती, ये गलत हो जाएगा। बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि प्रकाश की जो लाल रंग की तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए इसी का वेग सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत होगा, क्योंकि लाल रंग की आवृत्ति बैंगनी रंग की आवृत्ति से अधिक होती है, ऐसा नहीं होता। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, इसलिए इसमें आवृत्ति सबसे कम होगी, क्योंकि आवृत्ति जो होती है वो तरंग दैर्घ्य के विपरीत होती है। ठीक है, तो अगर इसकी आवृत्ति अधिक है तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, और इसी वजह से जब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो सबसे कम आवृत्ति होती है लाल रंग की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में प्रयोग की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन नामक गैस का उपयोग सिगरेट के लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन शब्द कैसिमर फंक ने दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, लेकिन इसका जो नामकरण है वो बाद में कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस हिस्से पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह हिस्सा कौन सा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और आप सबको याद होना चाहिए, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर होगा रेटिना, जिसे हम हिंदी में दृष्टि पटल भी बोलते हैं, और इसी पर हमारे मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो यहीं पर बनता है। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव की आंख पर किस तरह का प्रतिबिंब बनता है? तो ये प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, और उल्टा बनने के बाद ये हमारी जो तंत्रिकाएं हैं वो दिमाग के अंदर इस संकेत को ले जाती हैं और हमारा माइंड इसको सीधा करके हमें दिखाता है, लेकिन हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है और वास्तविक बनती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।